देखो बेटा, मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा की बताई हैं। ये पेपर के हिसाब से मैं ओनली थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ आपका। तो हमने कोई वेक्टर पढ़ा था और वेक्टर क्या है हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। जब सदिश में था तो सदिश में तो क्या बोलते हैं हम, ये सदिश है। लेकिन अगर हम इसको रेखा का सदिश बोलते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग वो घूम रही है, रेखा चल रही है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अपनी रेखा के समीकरण की, तो उसके बारे में जब वो जो सदिश यूज होता है उसको हम ऐसे ना लिख के, सदिश ना कह के खाली हम क्या बोलते हैं, उस रेखा के द्विक अनुपात। और द्विक अनुपात कौन से होते हैं, जो सदिश है उसके अदिश घटक। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट में जब हम 10th में थे तो हमने सरल रेखा का समीकरण पढ़ा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन 2 पॉइंट से गुजर रही थी। तो रेखा का समीकरण हमारा सोल्व करने के बाद ये इसके पॉन में और ये इसके पॉन में ऐसे आया था। तो बिल्कुल यही 3D में चलेगा। यहाँ केवल हमने कोऑर्डिनेट पढ़ी थी। अब क्या हो जाएगा, जब 2D में 3D में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी, एक चेंज और हो गया क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और वाई और जेड अक्ष तीनों के अकॉर्डिंग आता है। तो ये हो जाएगा अब हमारा रेखा का समीकरण। कब, जब मुझे 2 बिंदु दिए हुए हैं जैसे ए और बी। जब ए और बी दिए हुए हैं तो मैं सदिश कैसे निकालती हूँ, बी का पीवी माइनस ए का पीवी, वही है ये। और बी का पीवी माइनस ए का पीवी, यहां मैंने ऐसे सदिश निकाला और वो क्या हो गए, उसके द्विक अनुपात। तो अब इसको, ये तो है हमारी कार्तीय फॉर्म। अब ये तो कार्तीय रूप है हमारा, और इसको अगर कोई सदिश के रूप में पूछने लगे तो यहाँ जो बिंदु है x1 y1 z1 वो तो इस पॉइंट से गुजर रही है, और जो रेखा के द्विक अनुपात है वो जिसे मैं बोल रही थी अभी कि अदिश घटक सदिश के, तो वो है x2 माइनस x1। इसको हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। इसको इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखेंगे द्विक अनुपात को। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये है एक हमारे बिंदु के निर्देशांक। इसी का अगर हम सदिश रूप लिखते हैं, क्वेश्चन बहुत आएगा, अदिश रूप लिखिए और अदिश को सदिश में, सदिश को अदिश में चेंज कीजिए। तो ये r जो है, r क्या है हमारा, जैसे समीकरण है तो समीकरण में बराबर का निशान और x y z भी होना जरूरी है, ये तो घटक हैं अदिश। और जो ये बोल रही हूँ r बराबर आई एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या है हमारा, जो वो रेखा के समीकरण में x y z का काम करते थे। तो r इज इक्वल टू जिस बिंदु से गुजर रही है प्लस m जो उस रेखा के द्विक अनुपात है। ये क्या है हमारा रेखा का समीकरण। अगर यहाँ मैं ये ना दूं, 2 बिंदु ना दूं, कोई वेक्टर दे दिया ए बी सी, ए आई बी जे सी के, तो उसके द्विक अनुपात हो जाएंगे ए बी सी, बिंदु से गुजरती है। सेम वही कंडीशन, रूप समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन, आज x2 माइनस एक्स वन भी डायरेक्ट दे रखा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसी का अगर मैं सदिश रूप लिखूं तो r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे निकालते हैं। अब मैं बता रही हूँ, अगर कोई हमें ये बता दे कि किसी बिंदु के सदिश किसी बिंदु से गुजरती है और उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए सदिश के समांतर है, तो मैं कह रही हूँ 1 0 0 तथा 0 0 1 से जाने वाली रेखा का सदिश अदिश रूप बताइए। तो जब हम 2 बिंदु से जा रही है तो हम क्या करेंगे, x माइनस, किसी को मान लो या इसको मान लो या इसको मान लो, एक ही बात है, x माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ 2 बिंदु से जा रही है। इसी को मैं क्वेश्चन को चेंज करके बताऊंगी बेटा, 0 माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन वाई टू जेड टू माइनस जेड वन। ये तो है हमारी अदिश रूप। और सदिश रूप पूछ ले तो r इज इक्वल टू जिससे गुजर रही है i प्लस 0 j प्लस 0 के, ये 1 है लिखा हुआ है, प्लस m कर ले, लैम्डा कर दे, कुछ भी कर दे, ये i प्लस वाई टू माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन जेड टू माइनस जेड वन। तो 1 माइनस 0, ये यहाँ लिख लो 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0 j प्लस 1 माइनस 0 के। ये रेखा का समीकरण। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, इससे जाती है और
I माइनस 2j प्लस 3k के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ ले, तो इसका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। या तो वो यूं कह दे इसके समांतर, या यूं कह दूं जाती है तथा द्विक अनुपात। अगर द्विक अनुपात की फॉर्म में देगा तो वो क्या कहेगा 1 माइनस 2 और 3 हैं, तब उस रेखा का समीकरण। तो जो गुजरती है ये पॉइंट, अब तो ये फिक्स है 1, और ये हो गया -2 और ये हो गया हमारा 3। तो ऐसे ही इसको सदिश रूप करेंगे तो ये और ये हो जाएगा हमारा सदिश कौन सा काम कर रहा I माइनस 2j और प्लस 3k, ये क्या हो जाएंगे हमारे रेखा के समीकरण। अब उसने स्टाइल में दे रखी है समीकरण, अब उन्हीं की मैं बता रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ना तो रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है, बस थोड़ा सा ये दिया हुआ है कि इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, या थोड़ा सा बता रही हूँ बेटा। अगर आपको ये पूछ ले दो बिंदु, आज रेखा से थोड़ी सी पहली बात कह रही हूँ, 0 0 1 से जाने वाले, आज सदिश नहीं कहा उसने, इसको और इसको मिलाने वाले सदिश नहीं पूछा, इस से जाने वाली रेखा के द्विक अनुपात, और द्विक अनुपात ना कह के द्विक को जाएं, तो आपको तो पता है, बस ये आज ये बदला हुआ है और कुछ नहीं। आप पहले इसको मिलाने वाले रेखा के द्विक अनुपात, जिसको आप सदिश बोलते थे, जैसे बोलते थे आप ए बी का पीवी माइनस ए का पीवी, जैसे ये बोलते थे, आज बस मैं द्विक अनुपात बोल दूंगी। तो मैं कहूंगी रेखा के द्विक अनुपात, और रेखा के द्विक अनुपात, उसमें तो लिख नहीं रही मैं सदिश फॉर्म में, 0 माइनस 1, अभी तो सीखा हमने 0 1 माइनस 0, ये हो जाएंगे द्विक अनुपात। और अगर द्विक कोटजाएं पूछता है, द्विक कोटजाएं तो क्या होगी, ये तो आएगा -1 0 1, ये कितने हो जाएंगे, मन साइन में लिखना 0 अपॉन, ये हो जाएगा जैसे हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में सदिश में, वही का वही है कि किसी भी रेखा को, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोसाइन पूछ ले, द्विक कोसाइन पूछ ले, कुछ भी पूछे कि 2x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3y अपॉन 1 और z माइनस 2 अपॉन 4, कुछ भी इक्वेशन दी हुई है, तो आप मेरे से पूछा है इसके द्विक अनुपात बताइए, यही आएगा, बस इक्वेशन आई, उसको सदिश फॉर्म में बनाइए, उसको कार्तीय रूप में लिखिए, बस यही। इसके द्विक अनुपात अगर आपसे पूछ लेता है तो द्विक अनुपात अभी नहीं बताने हैं, अभी इसके द्विक अनुपात, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि x का गुणांक 1 हो जाए और पॉजिटिव 1 हो, y का गुणांक पॉजिटिव 1 हो, z का गुणांक पॉजिटिव 1 हो, तो उसे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मुझे पॉजिटिव 1 2 से डिवाइड, और ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर ही करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, x माइनस 3/2 अपॉन 2/2, ये 2/2 कितना हो गया 1, ऐसे ही -3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 3 अपॉन -1 अपॉन 3, और ये तो हमारी बिल्कुल ठीक फॉर्म है। अब बता दो जो बिंदु है ये मुझे लिखना आना चाहिए, बिंदु तो हो जाएगा 3/2 4/3 एंड 2, और जो द्विक अनुपात हैं, द्विक अनुपात हमारे 2/2 यानी 1 -1/3 और 4। कभी भी अनुपात अगर किसी का बताना है तो अपोल में नहीं होता, जो भी है, अगर यहाँ इसके अपोल में भी संख्या होती, यहाँ भी होती, सब का एलसीएम ले लेंगे और क्या कहेंगे, यहाँ तो एलसीएम 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई 3 -1 और ये क्या हो जाएंगे इसके द्विक अनुपात। इसी तरह ये तो मैंने इसी फॉर्म की इक्वेशन दे दी, अभी वो ऐसे भी दे देगा कि ये तो ये दे दिया और z इज इक्वल टू -1, बस थोड़ा सा बताना है। अगर ये यहाँ देखो ये किसी सबके इक्वल के इक्वल है ये सब, क्योंकि वैल्यूज इक्वल हैं, तो मैं इसको क्या बदल दूंगी बेटा, z प्लस 1 अपॉन 0, ये जरूरी तुम्हें आना चाहिए फॉर्म करनी, कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये इधर आएगा, इधर कौन बचा 0, और 0 इंटू लैम्डा या 0 इंटू के, तो के तो वहीं रहेगा, 0 कौन में आ जाएगा, तो इसको ऐसे सीखेंगे इसकी। तो द्विक अनुपात कितने हो जाएंगे, ये और ये, पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2 4/3 और 1, बिल्कुल इसी की फॉर्म में। मैं एक और बता रही हूँ आपको क्वेश्चन, अगर खाली ये z दे दिया गया है यहाँ, तो क्या होगा, जो पॉइंट है वो तो इसमें 0 है, और जो ये है इसका द्विक अनुपात ये 1 है, अब 0 नहीं है इसके द्विक अनुपात में,
ये यहाँ 0 नहीं होगा। अब एक और नई फॉर्म बता रही हूँ आपको, यही है बस सदिश की। इसमें ना कोई हमारे बीच की दूरी पूछी है, दो रेखाओं के बीच की दूरी कुछ नहीं, बस एक पॉइंट और बता दूंगी आपको मैं, x बराबर a डैश वाई प्लस बी डैश, और एक इक्वेशन दी है y बराबर c डैश जेड प्लस d डैश, और मेरे से कह रहा है रेखा का समीकरण है ये, लेकिन मैं तो जानती नहीं, मुझे क्या चाहिए, इसके द्विक अनुपात निकालने आने चाहिए। अब ऐसे कि द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या दे दी मैंने, x बराबर a डैश बी वाई प्लस सी डैश, और y बराबर ये ऐसे लिख के देगा वो y इक्वल टू सी डैश डी, या कुछ भी m डैश डी m डैश जेड प्लस d डैश, कुछ भी दे सकता है। तो करेंगे क्या हमारी फॉर्म तो बनी नहीं जैसी हमने सीखी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू है, या जिसमें जो दोनों में कॉमन है, कौन है कॉमन, y, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ से तो है ही y की वैल्यू m डैश जेड प्लस d डैश। अतः समीकरण सही रूप क्या हो जाएगा, x माइनस सी डैश अपॉन a डैश y इज इक्वल टू m डैश जेड। अब आप बता सकते हो इसके, ये कितना 1 और ये भी 1। अब बता दूंगी मैं पॉइंट कितना इसका, c डैश 0 और d डैश, और नो सॉरी, यहाँ पहले m डैश से डिवाइड होगी तब होगा, और इसके द्विक अनुपात पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो 1 अपॉन m डैश, वो इसके द्विक अनुपात आ जाएंगे, ये और ये। कुछ इसी तरह की इक्वेशंस दी हुई हैं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। एक पॉइंट लिखना सिखा देती हूँ, अगर किसी रेखा पे कोई बिंदु आ जाए कि बिंदु क्या होता है, अगर मैं कह दूं 1 0 3 से जाने वाली, जैसे हम सरल रेखा पढ़ते थे 10th में, जाने वाली तथा 2i तथा x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन 4 और z प्लस 1 अपॉन 2 के समांतर रेखा का समीकरण। तो हम समझ रहे होंगे पॉइंट तो ये यूज होगा, और अगर समांतर है तो सेम यही यूज हो जाएगा। बोलो, बिंदु तो यही आ जाएगा, और जो समांतर कह रहा है द्विक अनुपात यही यूज होंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 0 अपॉन 4 z माइनस 3 अपॉन 2। अगर मैं कह दूं कि एक इस जाने वाली तथा कोई दो रेखाएं दे दी, दो रेखा कैसी दे दी दूसरी वाली ऐसी फॉर्म में दे दी, 2i प्लस जे माइनस 3k प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के समांतर, के लंबवत। अगर इसके लंबवत और इसके लंबवत, तो हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट तो यही रहेगा जिससे गुजरती है, इसके द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, द्विक अनुपात कह दो या सदिश कह दो, उस रेखा का सदिश कैसे करेंगे, दोनों की क्रॉस, इसका कौन है ये b1 और इसका कौन है ये b2, इनकी क्रॉस निकालेंगे और वही द्विक अनुपात के बराबर होंगे। तो जो यहाँ वैल्यूज आएगी वो कौन सी होंगी, जो इस सदिश के द्विक अनुपात आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे। बस क्या करेगा वो, इससे जाने वाली रेखा के द्विक अनुपात, इनको मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात, अगर इससे जाने वाली रेखा और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा परस्पर लंब है क्या, तो आप इसके द्विक अनुपात निकालो और इसके द्विक अनुपात, वो एक सदिश ही तो है, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जानी चाहिए। तो थोड़ी सी तैयारी करेंगे बेटा, देखते हैं।